एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीशु के रेस्टोरेंट को, जहाँ पे हमारा जो द्यूनन बोलता है कि मैंने लीशु के रेस्टोरेंट को अच्छे से साफ कर दिया, वो बहुत खुश हो जाएगी। शायद द्यूनन है वो बोलता है कि शायद वो मेरे काम से खुश हो जाएगी और शायद मुझे कोई भी गिफ्ट दे सकती है। फिर जो द्यूनन है वो सोचने लगता है कि शायद मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम से देखा नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने उसे देखा नहीं। अभी हमें दिखाया जाता है तो द्यूनन है वो भाग के चला जाता है गेम टाउन में, क्योंकि वहाँ पे एक नया रूम बना है गेमिंग खेलने के लिए। सो वो वहाँ पे चला जाता है देखने के लिए। वो हमें गेम टाउन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है। उस जगह के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी होती है, क्योंकि नया एक रूम खोला होता है। उस रूम का नाम होता है ब्लेड रूम, और उसके आगे तो मैं भी नहीं बता सकता क्या लिखा है, सो सॉरी। उसके बाद में दिखाया जाता है जियानिंग को, वो ये सब देख के बोलता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं। जियानिंग और लीशु एक साथ आए होते हैं गेमिंग टाउन में कुछ काम से। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियानिंग है वो भी उनके साथ ही होता है, और वो भीड़ में चलता हुआ जा रहा होता है। जियानिंग है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं, जैसे देख के जियानिंग है वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं। जियानिंग है वो बोलता है ऐसे सब खत्म नहीं हो सकता। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जियानिंग है वो देखता है कि लीशु है वो कहीं भाग के जा रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पे जा रही हो। वो बोलती है वो लोग। जियानिंग को है वो कुछ भी समझ नहीं आया होता है आखिर लीशु क्या बोल के गई है उसे। फिर जो हमारी जियानिंग है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, और वो बोलती है कि उन लोगों ने मेरी बहन को पकड़ के रखा है, मुझे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए वहाँ पे जाना होगा। जियानिंग है उसकी समझ में अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा होता है, तो बोलता है आखिर तुम क्या बोल रही। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे हमारा जियानिंग बोलता है कि मेरी जॉब के पहले ही दिन मेरे साथ ये होना जरूरी है, क्या आज मैं मरने वाला हूँ, ये क्या नसीब है। लीशु को आवाज़ आती है जैसे कोई उसे बोल रहा हो कि बहन तुम आ गई, और वो पीछे देखती। पीछे एक बंदा खड़ा होता है, मतलब बहुत हटा कट्टा बंदा होता है, जिसने उसकी बहन का मतलब जो हाथ है वो पकड़ के रखा होता है। उसकी बहन बोलती है देखो दीदी मैं यहाँ पे हूँ, और वो उस बंदे को गालियाँ दे रही होती। वो उस बंदे को बोलती है कि भाई तू मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। वो अपनी बहन का नाम लेते हुए बोलती है यो है तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुम यहाँ पे आई क्यों, तुम्हें पता है यहाँ गड़बड़ हो जाती है। लीशु जैसे ही अपनी बहन को छूने जाती है तभी उसके हाथ पे कोई अपना हाथ मार देता है और बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो उन लोगों का बॉस होता है और बोलता है क्या तुम इसकी बहन हो। तो वो बोलती है तुम्हें इससे क्या, और वो उसकी बहन बोलती है बहन मुझे बचाओ। लीशु बोलती है हाँ मैं इसकी बहन हूँ, तुम उसे जाने दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो उसे जाने दो। लीशु उन बंदों से बोलती है तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूंगी, जल्दी से बता दो मुझे। वो बंदा होता है उन लोगों का बॉस है, वो उन्हें देखने लगता है, मतलब उसको ध्यान से देखने लगता है। तभी वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है ये लड़की, तो बहुत ज़्यादा औसम बंदा है। वो लीशु को बताता है कि ये अपने क्लासमेट के साथ आई थी यहाँ पे खेलने के लिए, बट ये अपने गेम में हार गई, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रही है। अब तुम्हें क्या लगता है मैं इसे पकड़ के क्यों रखा है, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए, मुझे वापस दे दो। लीशु बोलती है अच्छा मैं तुम्हारे पैसे मैं दे देती हूँ, तुम मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। जो गुंडे हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुझे मुझे पैसे तो देने ही होंगे, उसके साथ ही तू मेरे साथ यहाँ रहने वाली है। और फिर वो उन लोगों का बॉस है, वो उन्हें घूर घूर के देखने लगता है और बोलता है क्या तुम्हारा विचार क्या है, तुम यहाँ रहने वाली हो या फिर पैसे देने वाली। जियानिंग ने वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने कानून को तोड़ा है, तुम किसी को भी अपने पास ऐसे नहीं रख सकते हो। जियानिंग ने वो बोलता है कि उनके दोस्तों ने गेम हारा है तो तुम यो है उससे पैसे क्यों ले रहे हो, उसमें यो की कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, लॉ के खिलाफ है। फिर वो आगे बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के साथ ऐसा करने का। और वो जैसे आगे बोलने जाता है, उनका बॉस है जो उन बंदों का बॉस होता है, वो आके जियानिंग को वो खींच के मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। और फिर जो हमारा बॉस है वो बोलता है, बॉस है उसे इतनी तेजी से मारता है कि जियानिंग है वो उठ भी नहीं पाता, मतलब एक जगह पे बेहोश हो जाता है। जियानिंग है वो बेहोश हो जाता है। फिर जो हमारी लीशु है वो उसके पास जाती है, बोलती क्या तुम ठीक। बॉस है वो जियानिंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे जब तक तुम्हें बोलने की परमिशन ना दी जाए तो तुम्हें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। बॉस है वो बोलता है कि मेरे पास इससे भी एक अच्छा आइडिया है, ऐसा करो तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, अगर तुम जीतती हो तो हम तुम सबको यहाँ से जाने देंगे। ये बात सुन के जो लीशु है बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, अगर मैं हारी तो वो बोलता है अगर तुम हारी तो। फिर वो अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले वो बोलता है अगर तुम हारी तो तुम्हें अपने कपड़े उतार के हम सब बंदों के सामने वो नाचना होगा, ये हमारी जो शर्त है, अगर तुम जीतती हो तो तुम जा सकते हो, अगर तुम हारती हो तो तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। ये बात सुन के लीशु है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है, बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। जियानिंग है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या पागल हो गए, एक लड़की से ऐसा काम कैसे करवा सकते। यो है मतलब जो लीशु है उसकी बहन है वो बोलती है कि नहीं मेरी बहन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसके क्लासमेट है वो बोलते हैं कि वो जो कर रही है उसे करने दो, बिकॉज तुम अपनी जान पहले बचाओ। तो उसकी बहन वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई है, मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। और फिर वो उन्हें गालियाँ देने लगती है, वो बोलती है कि तू तो बहन का वो है,
जो लीशु है वो बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसकी शर्त मान दी है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बॉस है वो उन्हें टोकते हुए बोलता है कि जल्दी बताओ यार, तुमने क्या सोचा, मुझे जल्दी बताओ, बिकॉज मेरे पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे बताओ तुमने क्या सोचा। फिर लीशु है वो सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अचानक से ही उसे बोलती है कि मुझे बताओ कि मुझे कितने पैसे देने हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देती हूँ और मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लीशु है वो बोलती है कि जल्दी बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे अदा करने हैं। बॉस अपने बंदे को बुलाता है, ये तो अच्छी बात है, चलो अब अपने बंदे से बोल दे कि जल्दी बताओ इसे कितने पैसे मुझे देने हैं। उसका बंदा है वो बोलता है कि शायद 1 मिलियन युआन ही देने हैं हमें। लीशु 1 मिलियन युआन का सुन के घबरा जाती है और जियानिंग वो बोलता है कि ये तो गलत है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। योए है वो भी शॉक हो जाती है 1 मिलियन युआन का नाम सुन के और वो काफी ज्यादा डर जाती है। योए है वो अपने दोस्तों की तरफ देखती है और बोलती है तुमने 1 मिलियन युआन जितना कैसे खेल लिया इतने कम टाइम में, मुझे लगता है तुम अपने पहले से उधारी चला रहे हो यहाँ। जियानिंग वो बोलता है कि कोई मतलब इस गेम में 1 मिलियन युआन कैसे हार सकता है। बट वो बोलता है कि 1 मिनट, ये बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे हैं इसलिए इनके ऊपर ये सब किया जा रहा है। जियानिंग है वो बोलता है क्या सच में, मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। वो बोलता है कि शायद ये लोग बच्चे भी उनके साथ मिले हुए हैं। लीशु है वो बोलती कि मेरी बहन और जियानिंग को यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पे रह जाऊंगी, मतलब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह लूंगी, फिर जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। बॉस है वो डरावना चेहरा बनाते हुए लीशु के मतलब आसपास भटकने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना मिस ली, बट मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मुझे अपने पैसों से मतलब है। जो बॉस है वो बोलता है कि मुझे मेरे पैसे देने होंगे या फिर मेरे साथ खेलना हो। जो बॉस है वो बोलता है कि मेरे बंदे तुम्हारी बॉडी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बंदे बोलते हैं कि आपने इसे गंदा फंसाया है। वो बंदे हैं उसके आसपास बहुत बुरी तरीके से भटकने लगते हैं। जो लीशु है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। लीशु है वो रोने लगती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो हमारी लीशु है वो पीछे मुड़ती है और बोलती है ये कौन है, जो मुझे बताते रोते पीछे मुड़ती है और फिर वो देखती है कि वहाँ पे हमारा जो है वो ड्यूनियन होता है। ड्यूनियन है वो बोलता है कि तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया और तुम खुद गेम सेंटर में आके मजे कर रही हो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो लीशु। ड्यूनियन है वो बोलता है कि ड्यूनियन है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ड्यूनियन है वो बोलता है कि तुम बंदे मेरे बगैर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मुझे बता सकते। उन गुंडों का बॉस है वो बोलता है कि है बच्चे तू कौन है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। लीशु है वो ड्यूनियन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। ड्यूनियन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत बार ढूंढा तो मुझे नहीं मिली इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो जियानियन है वो बोलता है कि अगर तुमने हमें इतनी बड़ी सिटी में कैसे ढूंढा। ड्यूनियन बोलता है कि पहले मैं पूरी सिटी में घूमा, मुझे तुम नहीं मिले तो मैं यहाँ पे आ गया तुम्हें ढूंढने के लिए फाइनली। जो जियानिंग है वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक ही सर्कल में घूम रहे थे और तुम कहीं सीधा सिर्फ यहाँ पे मजे करने के लिए आए हो। बॉस बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। जियानिंग है वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तब मैंने सुना कि जो जियानिंग है वो रो रहा है मेरी हेल्प के लिए। जियानिंग है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कभी नहीं रहूँगा। वो बोलता है कि तुम आखिर सर्कल में क्यों दौड़ रहे थे, तुम सच बताओ, तुम यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आए हो ना, मुझे सब कुछ पता है पहले से। उन्होंने वो बोलता है कि मैं ऐसे तुम्हें करके बहुत टाइम तक ढूंढता रहा, फाइनली फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ चुका हूँ। जो हमारा जियानिंग है वो बोलता है कि ये तो वाहियात बात कर रहे हो तुम्हारी इस वाहियात बकवास पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। और फिर जो लीशु है वो बोलती है कि मैं विश्वास करती हूँ। तो ये सब सुन के तो बाकी सब चौंक जाते। जो जियानिंग है वो बोलता है कि लीशु तुम इस पर विश्वास कैसे कर सकती हो। फिर जो लीशु है वो बोलती है बिकॉज हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। जो लीशु है वो बोल दिया बिकॉज वो हमें कभी भी चीट नहीं करेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा। ये बात सुन के ड्यूनियन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो अभी भी उस पर भरोसा कर रही है। ड्यूनियन खुद पे गुस्सा आता है और वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तो बस यहाँ पे खेलने के लिए आया था नए रूम में। तो जो हम जियानिंग है वो बोलता है कि तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। जियानिंग है वो बोलता है कि जब हम खतरे में और तुम वीडियो गेम खेल रहे थे तो जो हमारे ड्यूनियन है बोलता है मुझे माफ़ कर। फिर जो जियानिंग है वो उसे बहुत सारी बकवास करने लगता है और फिर जो यो है मतलब जो हमारी लीशु की बहन है वो सोचती है आखिर ये बंदा है कौन। फिर वो अपने दिमाग में सोचने लगती है ये आखिर बंदा है कौन जो ये बकवास कर रहा है। बॉस को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग भूल गए क्या यहाँ पे मैं भी हूँ एक। और फिर जियानिंग और लीशु वो अचानक से मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं अरे हाँ मैं तुम्हें तो भूल ही गई। जो बॉस है वो बोलता है अगर तुम्हारी मीठी मीठी बातें खत्म हो गई हो तो चलो हम पे भी ध्यान दो, तुम लोग तो हमें भूल ही गए थे कि हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बोलते तुम हमारे सामने ऐसा कैसे कर सकते हो। उनका बॉस है वो बोलता है इस बंदे को मतलब हमारे ड्यूनियन को बाहर फेंक के आओ, मुझे ये बंदा पसंद नहीं आया। ड्यूनियन है वो उन दोनों के सामने आ जाता है, बोलता है रुको मैंने संभाल के आता हूँ। तो जो हमारे जियानिंग है वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मरना चाहते हो, उन लोगों के सामने आ रहे वो बहुत सारे हैं। हमें दिखाया जाता है जो बंदे हैं वो ड्यूनियन के ऊपर अटैक करने आते हैं। जियानिंग बोलता है कि अभी तुम्हारा वक्त है कि तुम हट जाओ यहाँ से। फिर जो जियानिंग मतलब ड्यूनियन है वो बोलता है कि रुक जाओ मैं काम खत्म कर। जो लीशु वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, बोलती कि मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी।
घबराते घबराते अपना चेहरा है वो पीछे की तरफ मुड़ाती है और वो देखती है कि क्या उसे कुछ तो हुआ नहीं। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और वो अचानक से शॉक हो जाती है कि सामने क्या चल रहा है भाई। वो देखती है कि ड्यूनन ने एक ही पंच में सभी बंदों को खत्म कर दिया होता है और बंदे वो नीचे गिर गए होते। ली शू और जो जियांगनिंग है वो एकदम शॉक हो गए होते हैं इसकी ये एबिलिटी देख। जियांगनिंग वो बोलता है कि मैं इसके पंच को देख भी नहीं पाया, इसने कितनी तेजी से हमारा एकदम बिजली की रफ्तार। यो है वो बोलती है कि ये तो एकदम अमेजिंग बंदा निकला, मैं तो इसको क्या समझ रही। उसके बंदे मतलब जो बॉस के बंदे होते हैं वो उसी के पैरों के पास जाके गिरने लगते हैं। बॉस है वो देख के हैरान होता है कि एक बंदे ने अकेले इन सब बंदों को पीट दिया। चिल्लाते हुए ड्यूनन से पूछता है, ये बंदे तू कौन है और तू मेरे बंदों को ऐसे क्यों मार रहा है। ड्यूनन ने वो बोलता है कि भाई तू शांत हो जा और पहले मुझे ये बता कि तूने मेरे बंदों को आखिर क्यों मारा, मेरे बंदों को नुकसान पहुंचाने का तेरा मोटिव बता। तो जो बॉस होता है वो बोलता है कि इसकी बहन ने गेम खेल के बहुत सारे पैसे यहाँ उड़ा दिए हैं और वो उसने लॉस्ट कर दिया और तो मुझे वो पैसे नहीं दे रही, इसलिए मैंने इसकी बहन को यहाँ पे पकड़ के रखा। उसकी बहन है वो बोलती है ये गलत है, उन्होंने मुझे कहा था खेलने के लिए और मैंने ये मना कर दिया था बट वो फिर से मुझे खिला। जो ड्यूनन है वो बोलता है कि जरा अपने पीछे जो 3 लड़के खड़े हैं उनसे वो पैसे वसूल करो, ये इस लड़की की गोयल। ड्यूनन है वो बोलता है कि इसके पैर टोटो कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इस लड़की को जाने दो। बॉस है वो बोलता है कि इसने 2 गलती कर दी। पहली गलती इसने की बिकॉज ये अपने पैसे हार गए और दूसरी तुमने मेरे एरिया में आ गए और मेरे बंदों को तुमने पीटा है। तुम्हें जानते नहीं बट ये एरिया है वो लिन गैंग वालों का, ये नाम तो उनके जो वो शौक हो जाता है। जिन्होंने वो बोलता है कि जल्दी बताओ कि हम इस सब मामले को कैसे रफा दफा कर सकते हैं, मुझे बताओ, मुझे ये मामला है वो रफा दफा करना है और यहाँ से जल्दी से जाना है। जो बॉस है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम इन सबसे ज़्यादा होशियार लग रहे हो, चलो मुझे बताओ अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे। तो बोलता है कि हाँ मैं खेल लूँगा, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। बोलता है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बॉस है वो बोलता है कि आज तो ये बंदा गया, ये मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, मैं इन सब चीज़ों में इससे ज़्यादा माहिर हूँ। जिन्होंने वो बोलता है कि लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, मुझे बताना होगा यहाँ पे बॉस कौन है। और वो बोलता है कि चलो शुरू कर। इशू और जियांगनिंग है वो एकदम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर जो हमारा जिन्होंने वो बोलता है कि 1 मिनट मुझे क्या है क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो बोलता है कि मुझे बताओगे कि ये होता क्या है। तो ये सब सुन के तो वो दोनों नीचे लेट जाते, बोलते हैं